दोस्तों, उगते सूरज का देश जापान अपने खान पान, कल्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन जापान से जुड़ी कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जापान एक प्राचीन देश है और यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं भी बेहद अनूठे हैं। जैसे हमारे देश में लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ठीक वैसे ही जापान में किसी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन का रिवाज है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही झुका जाता है। वही व्यक्ति भी चाहे कितना भी बड़ा हो या प्रतिष्ठित हो, वह भी सामने वाले व्यक्ति के अभिवादन में झुक जाएगा। इनके बीच बस झुकाव की डिग्री में अंतर होता है। दोस्तों, जापान के लोग साफ सफाई के प्रति बेहद जागरूक हैं और स्कूलों में टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर क्लास की सफाई करते हैं। इसके अलावा जापान के लोग लंबा जीते हैं और यहाँ के लोगों की एवरेज एज 82 ईयर है, जो कि सभी देशों के एवरेज से ज्यादा है। इसके अलावा जापान के लोग समय के बेहद पाबंद होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर पूरा करने के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, जापान में चलने वाली ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। जापान में पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बोलना या किसी चीज को सूंघना असभ्यता माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर दो लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। जापान में लोग न्यू ईयर की खुशी में सबसे पहले मंदिर जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है और इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल तो सभी करते हैं और हमारे हाथ में ये जो स्मार्टफोन है ये भी एक कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का जो मेन पार्ट या मेन बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के कैबिनेट में एक बोर्ड लगा होता है जिससे कंप्यूटर के अन्य सभी पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं और एक कंप्यूटर का सबसे जरूरी पार्ट या हिस्सा होता है। और इसी वजह से इस पार्ट का नाम मदरबोर्ड रखा गया है। मतलब सब कुछ संभालने वाली माँ यानी मदर से इंस्पायर्ड होकर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को संभालने वाले बोर्ड का नाम मदरबोर्ड रखा गया। मतलब मदरबोर्ड कंप्यूटर का हेड नहीं होता है, बल्कि ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को संभालने और आपस में कनेक्ट रखने का काम करता है और इसीलिए इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि परसेंट और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है? दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि परसेंट और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है और कुछ तो परसेंटेज को ही परसेंटाइल समझ लेते हैं। लेकिन आपको बता दो कि परसेंटेज और परसेंटाइल दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो परसेंटेज के बारे में लगभग सभी को मालूम ही होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से आपको कितने नंबर मिले हैं। जैसे किसी एग्जाम में आपने 80% मार्क्स हासिल किए हैं तो इसका मतलब है कि आपको 100 में से 80 नंबर मिले हैं। अब अगर हम बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल का मतलब होता है कितने स्टूडेंट आपसे नीचे हैं। आसान भाषा में कहे तो आपको कितने स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर मिले हैं। जैसे कि आपका परसेंटाइल 80 है तो इसका मतलब होगा कि आपको 80% कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय, सवाल और सुझाव भी नीचे कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।